So, biggest transformation, biggest level per divine test, and karma release, choice, third party release, third party entry, energetic withdrawal, and एंजल नंबर्स कुछ जो आपको दिखेंगे आने वाले समय में या दिख रहे होंगे उनके बारे में बात करेंगे। 999 पोर्टल मीन्स 999 पोर्टल तक आते आते क्या क्या पॉसिबिलिटीज ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में हो सकती हैं या होना शुरू हो चुकी हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दूसरे ट्विन फ्लेम्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि शायद उनकी भी कोई हेल्प हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन एनर्जीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना पड़ेगा या सॉलिट्यूड की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन लेवल को बहुत वास्ट करना पड़ेगा एंड फिर जाके आप इन एनर्जीज को समझ पाएंगे। मीन्स अभी सुन के तो समझ लेंगे, लेकिन कैसे हमें इन एनर्जीज को बारीकी से समझना होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, उसके लिए आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होनी चाहिए। सो अभी 9-9 पोर्टल आते आते या 10-10 तक बहुत सारे कार्मा रिलीज होंगे एंड बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो अभी स्ट्रक हैं अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, आप सबके सामने वीडियोस आती रहती हैं, हम आपको गाइडेंस देते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं, लेकिन आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं या अभी भी इस जर्नी को फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता है। तो वहाँ पर आके आप खुद तो स्ट्रक होते हैं बट साथ ही साथ कई एनर्जीज भी स्ट्रक हो जाती हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही जो एनर्जीज जो कहीं ना कहीं स्टक हो गई थी या जो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही थी, तो उनकी लाइफ में अब क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उन ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट करेगी जिनकी अवेकनिंग जो है वो 2022 या 23 में हुई थी, मीन्स ट्रिगर हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी अवेकनिंग चल रही है। एंड 21 22 23, यस, 23 वाली रिसेंट है, आपसे कम रेजोनेट करेगी। 21 22 एंड जिनके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग पिछले 1 1.5 साल से ट्रिगर हो गई है, बट वो बीच बीच में अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन फिर से अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर लेते हैं। सो आपसे ये जो वीडियो है वो रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइन टेस्ट किसका होने वाला है, ये रीडिंग उन ट्विन फ्लेम्स के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में स्टक्ड हैं या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट किसी थर्ड पार्टी में स्टक्ड हैं, या आपको लगता है कि आप राइट नाउ जिस अपने पार्टनर हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं वो भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है या उनके भी कोई ट्विन फ्लेम है या उनके भी कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है या वो किसी सोलमेट कनेक्शन में है, तो आपसे ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। अब यहाँ पर डिवाइन टेस्ट होगा ट्विन फ्लेम्स का। यहाँ पर आपको चूज करने को बोला जाएगा। अगर अभी तक आप कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी या आप ये समझ रहे थे कि शायद यही मेरा कर्मा है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस सिचुएशन, तो अगर आप ऐसा समझ रहे थे तो हो सकता है अब आपको 99 एंड 10 पोर्टल में एक ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा रिलीज होने वाला है। यहाँ पर आपको फिर से एक बार चूज़ करने को बोला जाएगा कि आप अपनी जर्नी को चूज़ करते हैं या आप स्टिल यहीं पर स्टक रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स किसी और पर्सन के साथ मैरिड हैं और आपको लगता है कि वो पर्सन भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे एनर्जेटिकली अपनी एनर्जी विड्रॉ करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से। तो आपके करंट पार्टनर एनर्जेटिकली आपसे अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, इस बात को बारीकी से समझिए। उसका रीज़न ये है कि अगर वो भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, अगर वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं वो एनर्जेटिकली उनके साथ यूनियन में आने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर उनका सोल लेवल पर यूनियन हो रहा है
एंड इसलिए अब आपके जो करंट पार्टनर है वो आपसे एनर्जेटिकली अपनी एनर्जी को विड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हो सकता है आपको सोल शॉक मिल सकता है, या आपको एक बार फिर से चूज करने को बोला जा सकता है। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं, मीन्स यहाँ पर इस लेवल पर थर्ड पार्टी की एंट्री होने वाली है, एंड उस लेवल पर थर्ड पार्टी रिलीज होने वाला है। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है तो वो भी वहां से एनर्जेटिकली मूव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मास लेवल पर अवेकनिंग चल रही है, और यहाँ पर मास लेवल पर जो है यूनियन होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइन एंजल, आपकी जो सोल फैमिली होती है वो आप तक समय समय पर इंफॉर्मेशन पहुँचाते रहते हैं, लेकिन आप अगर डिले करते हैं बिकॉज ऑफ योर कंफ्यूजन माइंड, तो वहाँ पर गलती आपकी होती है। अगर आप अपना इनर वर्क स्लो करते हैं और आप उसे अच्छे से नहीं करते हैं, तो यहाँ पर फिर इस तरह से आपको कई बार ट्रिगर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आने वाले 999 पोर्टल तक किसी थर्ड पार्टी की एंट्री ट्विन फ्लेम, मैरिड ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में हो सकती है, एंड आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और आपकी लाइफ से जो थर्ड पार्टी है वो रिलीज हो सकती है फॉर अपकमिंग रीयूनियन। सो ये सबसे बड़ी मेजर चेंज एंड मेजर कर्मा रिलीज ये दोनों पोर्टल में 8899 और 1010 पोर्टल तक ये सब होने वाला है, क्योंकि ये एनर्जेटिक लेवल पर होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को ये सिखाया जा रहा है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो एम्परर की एनर्जी में रहते हैं, उनको लगता है कि वो प्रोवाइडर है, वो सर्व करने आए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी सेल्फ ग्रोथ को निग्लेक्ट करते हैं, और वो अपनी एनर्जी को निग्लेक्ट करते हैं, और वो दूसरों को सर्व करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो राइट नाउ अभी यही होगा कि अभी जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी का पार्ट है, उनको ये सिखाया जा रहा है कि क्या वो सिर्फ यहाँ पर एज अ प्रोवाइडर का काम करने आए हैं, वो भी सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पर, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर भी है, या उन्हें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, या उन्हें अपनी जो जर्नी वो लेके आए थे, कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनको ये सिखाया जाएगा, मास अवेकनिंग होगी, उन्हें ये सिखाया जाएगा कि ये कर्म भूमि है, और यहाँ पर सिर्फ कर्मा रिलीज करने के लिए आप आए हैं, और किसी तरह का बंधन क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं, और अल्टीमेटली आपको अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही यूनियन में आना है। और यही चीज समझाते समझाते कितने बार जो हमारी एंजल्स हैं, जो हमें साइंस सिंक्रोनाइजेशन देते हैं, वो हमें ये चीज़ समझाते समझाते थक जाते हैं, और कई बार वो हमसे विड्रॉ कर जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ठीक है, इन्हें फिर अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यही होता है। मैंने ऐसी एक वीडियो पहले भी क्रिएट की थी कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई ऐसी है जो आपको लगता है कि वो भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, उसको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी चेक करना। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मास लेवल पर यूनियन यहाँ होनी है, और सोल लेवल पर जो है मर्जिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, और सोल लेवल पर यूनियन होने शुरू हो चुके हैं, और फिजिकल लेवल पर अब यूनियन होंगे। अब क्योंकि अब जितने भी हमारे एंजल्स हैं, उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपके हैं कंप्लीट करवाने हैं बाय एनी हाउ, इसलिए आपको इतना लंबा आप इस जर्नी को खींचते हैं, और आपको इतनी साइंस सिंक्रोनाइजेशन दी जाती है। तो ठीक है, सो अभी ये डिवाइन टेस्ट हो सकते हैं, एंड कर्मा रिलीज आपकी लाइफ से हो सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है, और थर्ड पार्टी जो है वो एग्जिट कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीज़ें इन तीनों पोर्टल तक आते आते होंगी। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और हमें अब यहाँ करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर अब हमें अपना इनर वर्क जो है और स्ट्रांगली करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनर वर्क करेंगे तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो राइट डिसीजन ले पाएंगे, हम भी अपने लेवल पर कार्मा रिलीज कर पाएंगे, और एक राइट डिसीजन पर सब मिलके पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर वहीं से एक लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कुछ मेजर डिवाइन टेस्ट आपके होंगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट, आपको ये सिचुएशंस अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करनी पड़ सकती हैं। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टेस्ट अभी होंगे। डिवाइन मैस्कुलिन राइट नाउ जो है वो सॉलिट्यूड में है, हर्मिट मोड पे है, रीबर्थ प्रोसेस उनका चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, सॉलिट्यूड में है, अपने आप को समझ रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है, एनर्जेटिकली जो है वो थर्ड पार्टी से विड्रॉ कर रहे हैं, एंड
आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है तो वो आपसे विड्रॉ करेंगे, और ऐसे करके बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यहाँ पर यूनियन होगा। और एंजल नंबर की अगर मैं बात करूँ, आपको ऑलरेडी दिखने शुरू हो चुके होंगे। यहाँ आने वाले समय पर अब आपको जो एंजल नंबर दिखेंगे, वो जो दिखेंगे 999, 888, 555, 869, 698 एंड 111, ये वाले एंजल नंबर्स अब आपको आगे चल के दिख सकते हैं। सो गाइस, ऐसा कुछ अब सीन रहने वाला है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में आने वाले पोर्टल में, ताकि अपकमिंग जो मेजर लेवल पर यूनियन होने वाले हैं वो हो पाए। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं वीडियो कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करके डालूंगी जो कि सोल लेवल पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी मैं, कि सोल की जर्नी क्या होती है। अगर मुझे समय मिल रहा है तो वो मैं डालूंगी। आप सब एनर्जी वाली मीन्स एनर्जी अपडेट की वीडियोस तो चेक करते हैं, बट आप थोड़ा सोल ग्रोथ के बारे में भी सीखा कीजिए, सुना कीजिए, और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये जर्नी तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन हमें हमारी सोल ग्रोथ भी करनी है। एंड अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर सुनिए, उन्हें भी ज़रूर अपना प्यार दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ